अगर आप लोग कर रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी और आप लोग भी दिसंबर के अंदर एमएच सेट का पेपर देने वाले हैं, तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेके आया है रिवाइजाथॉन सीरीज। जी हाँ, ये रिवाइजाथॉन सीरीज जो है ये दिसंबर में शुरू होने वाली है। और ये जो सीरीज है इसमें पूरी तरह से पूरा का पूरा जो आपका सिलेबस है वो रिवाइज करवाया जाएगा अनअकैडमी के जरिए, और वो भी बहुत ही कम समय में, यानी सिर्फ 15 दिन के अंदर आपको पूरा सिलेबस जो है वो रिवाइज कराएगी अनअकैडमी की लाइव क्लासेस। इन 15 दिन में अनअकैडमी की तरफ से 150 से भी ज़्यादा घंटे की आपकी क्लास ली जाएगी, यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक दिन में 10-10 घंटे तक रिवीजन, आपको पूरा सिलेबस पूरा कवर करवाने की गारंटी अनअकैडमी लेता है। और इस सीरीज के थ्रू उनका मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एमएस सेट का अपना पेपर क्लियर करें। अनअकैडमी के जो टॉप एजुकेटर्स हैं, आप इनमें से बहुत सारे एजुकेटर्स को जानते होंगे, जो भी आपका मन करे उस फेवरेट एजुकेटर से पढ़ने का, आप उस एजुकेटर को चूज कर सकते हो, उनसे लाइव फेस टू फेस पढ़ सकते हो। लाइव फेस टू फेस का इन द सेंस कि ऑनलाइन माध्यम से आप उनसे पढ़ सकते हो। इसकी ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे लॉगिन कर सकते हो, और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करके अपने आप को एनरोल कर सकते हो इन क्लासेस के लिए। तो बहुत ही अच्छा मौका है अनअकैडमी की तरफ से। अगर आप लोग चाहें तो आपका जो एमएच सेट का पेपर है ये बहुत ही बेहतरीन जा सकता है अनअकैडमी की मदद से, क्योंकि ये सारी की सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं, बिल्कुल फ्री हैं, और इन क्लासेस के थ्रू आप लोग भी क्रैक कर सकते हैं इस पेपर को। तो भूलना मत, रिवाइजोथॉन सीरीज अनअकैडमी की तरफ से दिसंबर में 1 दिसंबर से शुरू होने वाली है 15 दिन के लिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो दोस्तों, दिस इज मिसल फ्रॉम एड्यूफ्लिक्स, और आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं वो टॉपिक है प्लान डेवलपमेंट आपके चैप्टर से, और इस टॉपिक का नाम है नीति आयोग। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं नीति आयोग की। तो नीति आयोग के बारे में क्या जानते हैं आप लोग, क्या नहीं जानते, उससे कोई ज़्यादा मैटर नहीं रखता, क्योंकि हम लोग यहाँ बिल्कुल बेसिक से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है नीति आयोग। तो मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि नीति आयोग का असल में नाम नहीं था। पहले नीति आयोग का जो असली नाम था वो था प्लानिंग कमीशन। जी हाँ, नीति आयोग को पहले प्लानिंग कमीशन बोलते थे, और ये जो प्लानिंग कमीशन था ये आज से नहीं था, ये नेहरू के ज़माने से था, और नेहरू जी ने ही इस प्लानिंग कमीशन को बनाया था। उस टाइम हमारा इंडिया जो था वो सोवियत टाइप जो सोशलिज्म था उसकी तरफ थोड़ा सा डिक्लाइन था, ठीक है ना, उसकी तरफ थोड़ा सा झुका हुआ था, जिस वजह से हमने प्लानिंग कमीशन को बनाया था। और प्लानिंग कमीशन का मकसद था कि देश के जो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंटल गोल्स हैं उस पर काम करवाया जाए, यानी कि जो हमारे देश में 5 ईयर जो प्लान होते हैं उन 5 ईयर प्लान के लिए जो स्ट्रेटेजी है, जो बाकी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें प्लानिंग कमीशन के जरिए करवाई जाती थी, और इसे खुद नेहरू जी चेयर करते थे, यानी जो भी प्रधानमंत्री होंगे वो चेयर करते आएंगे। लेकिन वक्त बदला, समय बदला, और आप लोग जानते हैं 1991 में यूएसएसआर पूरी तरह से खत्म हो गया, और उसके बाद आज की दुनिया में कैपिटलिज्म ही कैपिटलिज्म चारों तरफ फैला हुआ है। ऐसे समय में जब परिस्थितियां बदल गई हैं, चीज़ें बदल गई हैं, वक्त बदल गया है, तो ऐसी चीज़ में ज़रूरी है कि जो हमारे पुराने इंस्टीट्यूशन हैं उनमें भी आज के हिसाब के बदलाव आए। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जनवरी 2015 से एक नए इंस्टीट्यूशन की स्थापना की, जिसका नाम था नीति आयोग, यानी प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, नीति आयोग रख दिया गया। ठीक है जी। उससे पहले 2014 में उन्होंने 15 अगस्त पे इसकी घोषणा कर दी थी पहले ही, और फिर 1 जनवरी से इसका नाम भी बदल दिया गया। अब यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ कि नीति आयोग में मैंने यहाँ पर NITI चारों कैपिटल में लिखे हैं, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि नीति की अपनी एक फुल फॉर्म भी है, नीति एक हिंदी शब्द भी है, लेकिन यहाँ पर जो नीति यूज किया गया है उसकी अपनी एक फुल फॉर्म भी है। तो मैं आपसे चाहूंगा कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में इसकी फुल फॉर्म ढूंढ के लिख के दें। ओके जी, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो नीति आयोग है ये क्या काम करता है, ये एज अ थिंक टैंक काम करने के लिए बनाया गया है यूनियन गवर्नमेंट के। यूनियन गवर्नमेंट का मतलब जो देश की गवर्नमेंट होती है उसके लिए एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है। क्यों थिंक टैंक के रूप में काम करता है? क्योंकि नीति आयोग के अंदर जो देश के टॉप माइंड्स हैं वो वहां पर बैठते हैं और सरकार के लिए सोचने का काम करते हैं, यानी कि हमारे देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या हों, है ना, ये सारी चीजें जो हैं ये बैठ के सोचते हैं। जो नीति आयोग है, जो नीति आयोग तैयार किया गया, इसमें एक मेन चीज जो है वो ये है कि इस नीति आयोग में बॉटम अप अप्रोच है। देखिए मैंने येलो मार्क किया हुआ है जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। बॉटम अप अप्रोच का मतलब क्या है? पहले क्या होता था, ऊपर से ऑर्डर आता था और सब लोग नीचे करते थे, लेकिन अब बॉटम अप अप्रोच का मतलब है नीचे से ऑर्डर आए और ऊपर वाले फॉलो करें, यानी कि नीचे से
जो चीजें हैं उन्हें समझा जाए, ग्राउंड रियलिटी को समझा जाए, ग्रास रूट लेवल पे क्या चीजें चल रही हैं उसको समझा जाए। तो बॉटम अप अप्रोच का इस्तेमाल किया गया है। और इसके अलावा जो नीति आयोग है वो उसका जो मेन काम है वो क्या है, हमारे देश के अंदर जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, जिस तरह से हमारे सारे स्टेट जो हैं वो आपस में मिलजुल के काम करती हैं, जो स्टेट और सेंटर है वो किस तरह से मिलजुल के काम कर सकता है, इसे और ज्यादा मजबूत बनाने का काम नीति आयोग ने किया है, ताकि हमारे देश के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं हर किसी को इक्वल पार्टिसिपेशन मिल सके। अब सबसे बड़ा सवाल, नीति आयोग का ऑब्जेक्टिव क्या है? वैसे ऑब्जेक्टिव में आप दो चीजें तो अभी तक समझ गए होंगे, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और इक्वल पार्टिसिपेशन। ठीक है जी। अब ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव ये है टू प्रोवाइड नेसेसरी एंड टेक्निकल एडवाइस। यूनियन गवर्नमेंट को जो भी जरूरी सलाह है, जो भी टेक्निकल सलाह है वो यूनियन गवर्नमेंट तक पहुंचाई जाए। किस बारे में? पॉलिसी मेकिंग को लेके, सेंट्रल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर। ठीक है जी। इसके अलावा एक और ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है, हमारा जो इंटरेस्ट है नेशनल सिक्योरिटी का, इकोनॉमिक पॉलिसी का, इसमें हार्मोनाइज किया जाए और इसमें भाईचारा सा हो, ताकि सब लोग मिलके नेशनल सिक्योरिटी पे काम कर सके, सब लोग मिलके इकोनॉमिक पॉलिसी पे काम कर सके और हमारे देश के लिए स्ट्रेटेजिक और लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क की पॉलिसीज और प्रोग्राम तैयार कराए जाएं, जिससे आज नहीं, इमीडिएट नहीं, लेकिन आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में एक बड़ा बदलाव हमारी सोसाइटी में, हमारे देश के अंदर दिखाई दे, चाहे वो हेल्थ केयर में हो, एजुकेशन में हो, इकोनॉमी में हो, किसी भी तरह का एक बड़ा बदलाव दिखाई दे। इसके अलावा जो नीति आयोग के बारे में बात है वो क्या है कि भाई नीति आयोग को आज भी, जैसे पहले मैंने बताया था नेहरू जी से चेयर करते थे, तो आज भी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वही इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे। ठीक है जी। यानी फिलहाल के टाइम में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 2020 में, तो नरेंद्र मोदी इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हैं। इसके वाइस चेयरमैन कौन होते हैं? वाइस चेयरमैन जो है उसे प्रधानमंत्री खुद अपॉइंट करता है। तो जो पहले नीति आयोग के, मैं प्लानिंग कमीशन की बात नहीं कर रहा, नीति आयोग के जो पहले वाइस चेयरपर्सन बने उनका नाम था अरविंद पनगड़िया। ठीक है जी। और अभी फिलहाल जो नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन है उनका नाम है डॉक्टर राजीव कुमार। तो ये लोग अपनी फील्ड के अंदर बहुत ही बेहतरीन लोग हैं और देश को आगे बढ़ाने का काम करती हैं। तो ये है आपका नीति आयोग का टोटल क्वेश्चन। यहाँ पर आप फोटो भी देख सकते हैं, ये जो नीति आयोग का मंत्रालय है उसके आगे ये नीति आयोग का बोर्ड लगा हुआ है। बाकी यहाँ से जो क्वेश्चन है वो या तो ऑब्जेक्टिव पे आपका बन सकता है 3 मार्क्स का, ठीक है जी, या फिर आपसे एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि नीति आयोग को चेयर कौन करता है, नीति आयोग का वाइस चेयरपर्सन कौन होता है, फिलहाल नीति आयोग का वाइस चेयरपर्सन कौन है। इस टाइप के एक एक नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या नीति आयोग जो है वो स्टैब्लिश कब हुआ, तो 2015 में हुआ है ना। तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं एक एक नंबर में या 3 नंबर में। बाकी 5 नंबर जैसा क्वेश्चन मुझे लगता नहीं है। बाकी देखो पहली बार ये पेपर में क्वेश्चन आने वाला है तो किस तरीके से आएगा वो देखने वाली बात होगी। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आप लोगों को कोई भी सजेशन हो या कुछ भी आपको पूछना हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। दिस वाज सचिन बंसल साइनिंग ऑफ।